निर्भरता। ठीक है, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, ये देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी। ठीक है, तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, किन किन कारकों पर निर्भर करती है, किन किन कारकों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, समझाइए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, समझाइए। क्या देख रहे हैं हम लोग, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की निर्भरता। ठीक है, ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की निर्भरता। ठीक है, आपको बताना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो देखो, एक आपका सूत्र है, सूत्र क्या है आपका, सूत्र कल देखे थे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है आपका, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, और इसके बाद K भी था। ठीक है, एप्सिलॉन 0 A K अपॉन D। ठीक है, यहाँ से देखो, एप्सिलॉन 0 तो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, A क्या है इसका क्षेत्रफल, K क्या है पराविद्युतांक, और D क्या है आपकी दूरी। ठीक है, देखो इसके अनुसार C प्रोपोर्शनल टू A, यदि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यदि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा, तो उसकी धारिता भी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, यदि अगर इन प्लेटों का क्षेत्रफल कम होगा, धारिता भी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद देखो C प्रोपोर्शनल टू K। ठीक है, यदि पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति होगी, पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति में उनकी धारिता क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर पराविद्युत माध्यम नहीं है तो उनकी धारिता क्या होगी, कम होगी। तीसरा है आपका C इनवर्सली प्रोपोर्शनल D या C प्रोपोर्शनल 1/D। इसका मतलब क्या है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी तो धारिता का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो धारिता का मान क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया, बस ये तीन कारकों पर निर्भर करती है, एक तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर, पराविद्युत माध्यम पर, और उनके बीच की दूरी पर। ठीक है, तो लिखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है, निम्न कारकों पर निर्भर करती है, निम्न कारकों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। पहला, प्लेटों के क्षेत्रफल A पर, प्लेटों के क्षेत्रफल A पर, प्लेटों के क्षेत्रफल A पर। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात C प्रोपोर्शनल टू A, अर्थात C प्रोपोर्शनल टू A। लिखो, यदि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल, या ऐसा लिखो, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक हो, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक हो, अधिक हो, अधिक हो, तो संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता
संधारित्र की धारिता अधिक होती है। संधारित्र की धारिता अधिक होती है। दूसरा लिखो, प्लेटों के बीच की दूरी d पर। दूसरा लिखो, प्लेटों के बीच की दूरी d पर। प्लेटों के बीच की दूरी d पर। ठीक, देखो संधारित्र की विद्युत धारिता, संधारित्र की विद्युत धारिता, संधारित्र की विद्युत धारिता प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात C इनवर्सली प्रोपोर्शनल D, अर्थात C इनवर्सली प्रोपोर्शनल D। ठीक है, ऐसा लिखो, C प्रोपोर्शनल 1/D। देखो, यदि संधारित्र के, यदि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, यदि संधारित्रों के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अधिक होगी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अधिक होगी, तो उसकी विद्युत धारिता कम, तो उसकी विद्युत धारिता कम, तो उसकी विद्युत धारिता कम, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी, कम होगी, तो उसकी विद्युत धारिता अधिक होगी। तो संधारित्र की विद्युत धारिता अधिक होगी, ऐसा लिखो। तो संधारित्र की विद्युत धारिता अधिक होगी। तीसरा, प्लेटों के बीच के माध्यम पर। तीसरा लिखो, प्लेटों के बीच के माध्यम पर। तीसरा लिखो, प्लेटों के बीच के माध्यम पर, प्लेटों के बीच के माध्यम पर, माध्यम पर लिखो, यदि, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच, यदि संधारित्रों के प्लेटों के बीच, यदि संधारित्रों के प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर, संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु या निर्वात के स्थान पर, वायु या निर्वात के स्थान पर कोई परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, कोई परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, भर दिया जाए, कोई परावैद्युत माध्यम के लिखना है ना, कोई परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, के भर दिया जाए, के भर दिया जाए। ठीक है, या ऐसा लिखना था, या अथवा ऐसा लिख लो, उसको एक लाइन को सेंटेंस सही कर लो जरा, तो वो सही नहीं है, अथवा, अथवा करके लिखो, अथवा के पराविद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए, अथवा के पराविद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए, के पराविद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए, तो संधारित्र की धारिता के गुनी हो जाती है। तो संधारित्र की धारिता के गुनी हो जाती है, अर्थात धारिता बढ़ जाती है, के गुनी हो जाती है, अर्थात धारिता बढ़ जाती है, के गुनी हो जाती है, अर्थात धारिता बढ़ जाती है।
धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या है माध्यम, अगर दोनों प्लेटों के बीच क्या हो, माध्यम हो, यानी वाह्य निर्वात के स्थान पर के पराविद्युतांक वाला कोई माध्यम रख दिया जाए तो उसकी धारिता कितने गुनी बढ़ जाती है, के गुनी बढ़ जाती है, अर्थात जो धारिता है उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, किस किस पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर, ठीक है, पराविद्युत माध्यम पर और उनके बीच की दूरी पर। ये समांतर संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारण। ठीक है।